हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। पेरेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडीएचडी बच्चों को किस तरह से डील करें। क्योंकि एडीएचडी जो बच्चा होता है वो हाइपर एक्टिव होता है और वह बच्चा अटेंशन नहीं देता है और उस बच्चे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगता है, जिसके कारण से वह बच्चा घर में उछल कूद करता रहता है। तो इसको कैसे डील करें वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एडीएचडी बच्चे को डील करने के लिए हमें पहले उसके सिटिंग पर वर्क करना है। अब रही बात कि हम उसकी सिटिंग कैसे डेवलप करें। सिटिंग डेवलप करने के लिए हमें कुछ टॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। हम उसको जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वुडन के बोर्ड्स आते हैं और कंसंट्रेशन के जो बोर्ड होते हैं, उस तरह के टॉयज़ लेके, उस तरह के टीचिंग मटेरियल्स लेके हम बच्चे के साथ कम से कम 1 घंटा सिटिंग कराएं। सिटिंग कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टीचिंग मटेरियल्स होने चाहिए, क्योंकि वे बच्चे इतने एक्टिव होते हैं कि वे 10-15 मिनट में ही आपका आधे घंटे का काम फिनिश कर देते हैं। इसलिए आप उनको कोई भी वर्क उसके साथ कर रहे हैं तो आप उसको वेट करने के लिए ज़रूर बोलें। टर्न बाय टर्न अगर हमारा बच्चा करेगा तो उसका जो पेशेंस है वो भी बढ़ेगा और उसकी जो वेटिंग है वो भी बढ़ेगी, जिसके कारण से उसका जो बॉडी का जो हलचल है वो भी धीरे धीरे कम होगा। तो सिटिंग हम इस तरह से डेवलप करेंगे। अब रही बात कि बच्चा उछल कूद बहुत करता है। उछल कूद करने के लिए हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी करानी पड़ती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उसे बॉल की थेरेपी हो गई, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर की एक्टिविटी हो गई, फिजिकली एक्टिविटी हो गई, योगा हो गया और हाई जंप, लॉन्ग जंप हो गई। जितना ज़्यादा आप उसको फिजिकली एक्टिविटी कराएंगे उतना ही वह बच्चे को थकान महसूस होगी। फिर वह बच्चा आराम से बैठेगा, आराम से सोएगा, किसी तरह की परेशानी आपको नहीं करेगा। अब रही बात स्पीच, उसके एडीएचडी बच्चों का स्पीच कैसे डेवलप करें। स्पीच डेवलप करने के लिए स्पीच थेरेपी करानी पड़ती है। स्पीच थेरेपी में देखा जाता है कि बच्चे का आई कांटेक्ट अच्छा है कि नहीं है, बच्चा प्रॉपर उसका जो माउथ का मसल्स है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, टंग का प्रॉपर समन्वय है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें एडीएचडी बच्चों का देखा जाता है। फिर उसके बाद में उसकी जो एक्सरसाइज है, टंग एक्सरसाइज है, ओरोमोटर एक्सरसाइज है और ब्लोइंग है और उसको फिर साउंड है, वावेल्स है। ये सारी चीज़ें हम बच्चों के साथ में कम से कम 1.5 घंटा हम उसके साथ थेरेपी देंगे तो हमारा जो एडीएचडी बच्चा है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगेगा। अब रही बात, जो एडीएचडी बच्चे होते हैं उनमें सोशलाइजेशन का भी बहुत ही इफ़ेक्टेड होता है, क्योंकि कब किसके साथ किस तरह से बिहेव करना है उनको ये चीज़ पता नहीं होता है, और पता भी होता है तो वो सीरियस नहीं लेते हैं। इसलिए उनको बिहेवियर थेरेपी की भी नीड पड़ती है, बिहेवियर थेरेपी भी दी जाती है और
कुछ बच्चे होते हैं जिनमें सेंसरी इशूज आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऑटिज़म में आते हैं तो ADHD में नहीं आते हैं। ADHD बच्चों में भी सेंसरी इशूज आते हैं, तो उनके लिए भी सेंसरी जो थेरेपी है वो दी जाती है, जैसे टेक्सचर हो गया और स्मेलिंग हो गया और उनका जो अपना वो हो गया फीलिंग्स हो गए। ये बहुत सारे तरह के उनको जो टचिंग की भी थेरेपी हो गई, ये सारी थेरेपी उनको दी जाती है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कपड़ा पहनना पसंद नहीं करते हैं, वो कपड़ा उतार देते हैं। एक सीट पे दूसरी सीट पे बैठना नहीं पसंद करते हैं। सॉफ्ट और हार्ड का भी उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो इन सारी चीज़ें ADHD बच्चों में पाई जाती है। तो हम इस तरह से हम इस तरह से हम ADHD बच्चों पे काम करेंगे तो हमारे बच्चे का जो ADHD की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी, और धीरे धीरे ये हमारा बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ उठना बैठना खेलना, उनके साथ रहना, सोशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें उसकी डेवलप हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।